नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय सैनिक चालबाज चीनी सैनिकों पे हमेशा से भारी पड़ते रहे हैं। हमारे देश के जाबाज सैनिकों की गिनती दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सैनिकों में की जाती है। कभी भी पीठ नहीं दिखाते, जबकि चीन पूरी दुनिया में हमेशा से ही एक चालबाज, विश्वासघाती, मौकापरस्त और साम्राज्यवादी देश के रूप में जाना जाता है। उसके चालबाजी का ही नतीजा है कि 1962 में दुनिया को शांति का संदेश देने वाला भारत देश को चीन से युद्ध करना पड़ा और विश्व शांति के लिए ही तिब्बत के रूप में कीमत चुकानी पड़ी। 15 जून की रात को चीन की नापाक हरकतों से गलवान बॉर्डर पर चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई। 16 जून 2020 का सुबह हर भारतीय के लिए बुरी खबर लेकर आया। एक कर्नल और 2 जवान शहीद हो गए। शाम होते होते पर खबर आने लगी कि 3 नहीं 20 जवान शहीद हो गए हैं। 17 जून सुबह को टीवी चैनलों के सूत्रों से पता चलने लगा कि चीन के भी 1 कर्नल और 40 जवान मारे गए हैं। तर्क दिया गया कि चीनी कैंपों में एम्बुलेंस की गाड़ियां और हेलीकॉप्टर देखी गई। जब हम सबको पता है कि चीन एक चालबाज और मौकापरस्त देश है, तो कौन सी मजबूरी है जो हमारे देश में इतने भारी मात्रा में चीनी सामानों की खपत होती है। वो कौन सी मजबूरी होती है जो चुनावी रैलियों में नेता अपने शहीद सैनिकों का बदला कड़ी निंदा करके करने लगते हैं। कुछ ढीठ पत्रकार सत्ता पक्ष के सांसद से शहीद के शहादत पर सवाल पूछते हैं तो जवाब मिलता है कि सैनिक तो शहीद होने के लिए ही नौकरी करते हैं, सरकार उनको बैठाकर पैसा देती है, सैनिक तो शहीद होने के लिए ही होते हैं। देश की सीमाओं की रक्षा के उपाय तो हमारे सैन्य अधिकारी और रक्षा विशेषज्ञ करते ही आए हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी आम जनता की है। जब एक अनपढ़ आदमी एक स्कूल का चपरासी नहीं बन सकता, लेकिन एक काम चलाऊ पढ़ा लिखा नेता देश का शिक्षा मंत्री बन सकता है। ये विडंबना है हमारे देश की। जिस व्यक्ति ने जिंदगी में कभी खेत में हल नहीं चलाया हो, वो देश का कृषि मंत्री बन सकता है। जिस व्यक्ति ने जिंदगी में कभी चाय नहीं बेची हो, वो वर्षों वर्षों तक इस देश का वाणिज्य मंत्री बन सकता है। फाइनेंस में जिसे ABCD का ज्ञान नहीं, वो देश का वित्त मंत्री बन सकता है। जिसने अपने बेटे बेटियों को भेजा नहीं सेना में कुर्बान होने को, वो देश का रक्षा मंत्री हो सकता है। जिसको विज्ञान और तकनीकी का अंतर नहीं पता, वो साइंस और टेक्नोलॉजी का मंत्री हो सकता है। और जिसको इनमें से कुछ भी नहीं पता हो, वो देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। यह विडंबना है हमारे देश की। अज्ञानी व्यक्ति जब ज्ञानियों पे शासन करता है, तो हमारे महापुरुषों ने कहा है कि तब देश का बंटाधार होना निश्चित है, और यही हो रहा है हमारे देश में। ऐसी बंदर बांट बटी है इस देश में और उस देश में जहां आज़ादी के लिए 7,32,000 लोग कुर्बान हुए। अब बर्दाश्त नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। प्रत्येक भारतीय को तय करना ही पड़ेगा कि आपकी निष्ठा किसी पार्टी विशेष से है या किसी व्यक्ति विशेष से है, या आपकी निष्ठा देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों के साथ है या देश और समाज के लिए है। ये सभी सवाल जिस तरह नीम के पत्ते की तरह कड़वे हैं, उतने ही स्वस्थ समाज के लिए जरूरी भी है। सभी देशभक्त नागरिक अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और यदि मेरा सवाल आम नागरिक से जुड़ा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करना ना भूलें। जय भारत।